हेलो फ्रेंड्स, क्विज 247 के इंग्लिश स्पेशल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश स्पेशल में सेट 1 का, और जिसमें हम लोग ये पहले जानेंगे कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या आते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम में आता है और उसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या डिफेंस का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ये इन सारे टॉपिक्स से आते हैं। जितने टॉपिक आप देख रहे हैं ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो और भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, और जिसका मैं दिखाया हूँ कि कौन सा कितना % क्वेश्चन आता है ये मैं आपको दिखा दिया हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें कंप्रीहेंशन की। जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन होता है, जिसको हम लोग पैसेज बोलते हैं, उससे हर एग्जाम में 20 से 25% क्वेश्चन देखा जाता है। हम 20 से 25% की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे आप बैंक के एग्जाम में जाइए तो वहाँ पे 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो आपका ये 10 क्वेश्चन एक एवरेज तौर पर सिर्फ और सिर्फ कंप्रीहेंशन से आता है। तो जो आपका 20 से 25% हो जाता है। ये परसेंट इंक्रीज कर सकता है लेकिन 20% से नीचे नहीं जाता है। तो कंप्रीहेंशन जो है, जिसको रीडिंग कंप्रीहेंशन बोलते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ड फिलर या क्लोज टेस्ट, जिसमें एक वर्ड फिलर क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें से आपको ऑप्शन के थ्रू वर्ड्स भरने होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स को भरने होते हैं। और क्लोज टेस्ट क्या होता है कि आपको एक कंप्लीट पैसेज दे दिया जाता है जिसमें से कि वर्ड मिसिंग होते हैं और आपको उसमें वर्ड भरने होते हैं कि क्या आएगा। तो उससे मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि आपका 15 से 20% तो मिनिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इंग्लिश वर्ड में, तो एंटोनिम्स और साइनोनिम्स से भी 10% क्वेश्चन आते हैं, यानी 5 से 10 क्वेश्चन जो है एंटोनिम साइनोनिम से आ जाते हैं। फिर आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जंबल। तो पारा जंबल क्या होता है कि आपको 5 से 6 सेंटेंस दे दिया गया होता है या 7 सेंटेंस दे दिया गया होता है। उसमें यह पूछता है कि कौन सा सेंटेंस पहला आएगा, कौन सा सेंटेंस दूसरा आएगा और कौन सा सेंटेंस आखिरी आएगा। इन सब टाइप से करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सबसे अहम चीज आता है एरर डिडक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसको बोलते हैं, जिससे 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे भी कवर करेंगे हम लोग आने वाले क्लासेस में। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें आगे की ओर कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या और कैसे पढ़ेंगे। इसमें जो भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग टॉप ग्रामर के रूल पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा रूल है लोगों को ग्रामर बहुत ही मुश्किल लगता है। देखो, ग्रामर पढ़ने का 2 तरीका, या तो आप चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए या तो फिर आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस या फिर सेलेक्टेड रूल्स पढ़ लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ऐसे रूल 100 से 150 रूल्स होते हैं, उसी पे ग्रामर के सारे कॉमन एरर या इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप चैप्टर वाइज पढ़िए, और जब भी हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग देख लेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम लोग ग्रामर के बाद इजी वे ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो पैसेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो सॉल्व करना उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि इजी वे ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को इजी वे में देखेंगे और उसके आंसर से ही हम लोग क्वेश्चन से ही आंसर को डिटेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेलेक्टेड इंग्लिश वर्ड्स। हमें हर दिन न्यूज़पेपर से 20 वर्ड रटना नहीं है, हमें वैसे वर्ड्स पढ़ने हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर के वर्ड्स रटने पड़ जाएं तो हर दिन हमें न्यूज़पेपर से 1000 वर्ड निकल जाएंगे और उतना वर्ड पढ़ना मुश्किल है। तो हम लोग वैसे वर्ड्स पढ़ेंगे, वैसा वर्ड का कलेक्शन लेके हम आएंगे आपके लिए, जहां पर उन सारे वर्ड्स को आप स्टोर कर सकेंगे और सारे एग्जामिनेशन में वर्ड आपको एक सिलेबस की तरह काम करेगा, एक कंप्लीट
पैकेज की काम करेगा और उससे बाहर वर्ड आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो बाहर नहीं आएंगे, आ सकते हैं, 2-4 वर्ड भी बाहर से आ सकते हैं, लेकिन वैसे वर्ड ही आएंगे जो मैं बताऊंगा, मैक्सिमम चांस ज़्यादा उन्हीं के हैं। दूसरी बात है कि बेसिक मेथड टू सॉल्व वर्ड फिलर या क्लोज टेस्ट। अभी जो मैंने लास्ट पहले बताया कि क्लोज टेस्ट से और या वर्ड फिलर से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम ये बताएंगे कि उसमें बेसिक मेथड्स क्या है और कैसे आप क्लोज टेस्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं, और लास्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ट्रिक क्या होता है। तो आफ्टर ऑल हमने क्या देखा कि अगर हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं तो हर क्वेश्चन पर, जैसे हम पहले की बात करें, हर क्वेश्चन पर देखा जाए तो बी कंप्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन आता है, प्लस आपका वर्ड फिलर से फिर 10 क्वेश्चन आ जाता है, प्लस फिर आपका एंटोसाइनर से 5 क्वेश्चन आता है, प्लस फिर आपका अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन आ जाता है, प्लस आपका एरर डिटेक्शन से 10 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट से 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40, 50 में से 40 क्वेश्चन आपके इन्हीं सिलेबस से आ जाते हैं, यानी 80% क्वेश्चन। और लड़के लोग एग्जाम में क्वालिफाई भी क्यों नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग सिलेबस को फॉलो करिएगा और इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो आराम से मस्ती से खेलते खेलते हम लोग 50 में से ना कुछ तो 25 नंबर तो इंग्लिश में ईजिली उठा लेंगे, और इंग्लिश में मज़ा भी आएगा और ईजी भी लगेगा। तो इंग्लिश से डरना अब ख़त्म करना है, इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग तरीके से पढ़ाई करेंगे और एक डायरेक्शन से पढ़ाई करेंगे, एक दिशा से पढ़ाई करेंगे। इसलिए आपको इंग्लिश अब इजी लगेगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। तो आप आगे अगर इस इंग्लिश का इजी क्लास चाहते हैं तो आप हमारे से जुड़े रहिए। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आपका ये परिवार है क्विज 247, इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी बजा के ऑल नोटिफिकेशन पर डाल दीजिए, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, यहाँ पे अब मैथ्स के भी क्लासेस आएंगे, जीके क्लास, स्पेशल क्लास आपका सुबह 9:30 बजे हर दिन आता है, वो आपको तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ अब इंग्लिश स्पेशल भी स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ दिन में वसुंधरा मैम आएंगी जो कि आपको मैथ्स के एक से एक क्लासेस देंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्विज 247 का जो परिवार है उनका सदस्य जरूर बनिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे क्विज 247 पे, फेसबुक पे भी क्विज 247 से, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप क्विज 247 से, ट्विटर पे भी आप हमें क्विज 247 से देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप quiz_247 में, ध्यान दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप quiz_247 से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको काफ़ी मदद करेगा। अगर परफेक्ट वे ऑफ सक्सेस आपको अगर चाहिए तो क्विज 247 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इनका परिवार का सदस्य जरूर बने और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। तो क्विज 247 का परिवार सदस्य बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम है कि आपको सब्सक्रिप्शन बटन पर दबाना है और बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर डाल देना है, ताकि आपको जीके स्पेशल और इंग्लिश स्पेशल का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही जब बहुत ही जल्द अभी क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का आ रहा है, जहां पे बल्क में क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और हम लोग सिर्फ अर्थमेटिक नहीं करेंगे, हम लोग फिर वही क्वेश्चन करेंगे जहां से आप मैथ्स के 80% क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाइए। तो क्विज 247 के परिवार बने रहने के लिए आप हमें इन सब जगह यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे आप हमारे सदस्य बन जाइए, बहुत ही फायदा करेगा। तो क्विज 247 का परिवार जरूर बने। जय हिंद, जय भारत। और आगे देखते हैं अब अगला क्लास